दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज के जीवन पर हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। यदि आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट के अंदर उन तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे आपको उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा और उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अब उस जर्नी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखिए, आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जिससे आपको जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस वीडियो को यानी तीसरे पार्ट को मैंने जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से मैं आपको शुरुआत करता हूं और नए पहलू पर बात करता हूं प्रेमानंद जी महाराज की किडनी के बारे में। शायद आपको ये जानकारी होगी कि महाराज जी की 2 किडनियां विगत 10-15 वर्षों से काम नहीं कर रही है, पर आज हम आपको सच बताने का प्रयास करेंगे, जिसे जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग है, जिसे संक्षिप्त में पीकेडी कहा जाता है, जो कि किडनी की एक वंशानुगत बीमारी है। ये माता पिता से संतान में जीन के जरिए आती है। इस बीमारी में किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, जो कि तरल उत्पाद से भरे होते हैं। किडनी पर बने ये सिस्ट बहुत छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक हो सकते हैं और इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। स्थिति गंभीर होने पर ये सिस्ट न केवल किडनी के ऊपर बल्कि किडनी के भीतरी हिस्सों में भी हो सकते हैं। अगर इनका सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो इससे किडनी का आकार सामान्य से ज़्यादा बड़ा होने लगता है, जिससे किडनी खराब हो सकती है और कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का ये रोग भले ही संतान को उसके माता पिता से जीन के द्वारा मिलता है, लेकिन इसके लक्षण 30-35 की उम्र के बाद ही दिखाई देते हैं। पीकेडी से ग्रसित कुछ लोग 55 से 65 वर्ष की आयु के बीच किडनी की बीमारियों के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ लोगों में ये हल्के रूप में ही रह जाती है, वह कभी किडनी की बीमारी के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचते। इस बीमारी के कारण रोगी को कई शारीरिक कष्टों का सामना लगातार करना पड़ता है, लेकिन किडनी फेल्योर हो जाने के कारण रोगी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण रोगी को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से पीले बाबा की संपूर्ण जानकारी यानी प्रेमानंद जी महाराज की जीवन यात्रा को जानने के बाद आप भी शायद महाराज जी को किडनी देने के लिए भवातुर हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पीले बाबा के हजारों भक्त उन्हें किडनी देने के लिए तैयार हैं। क्या महाराज जी इसे स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं आपकी इस शंका का भी समाधान करने की कोशिश करता हूं। महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी भी किडनी की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। शरीर को जितने दिन चलना होता है उसे जैसे चलना होता है वह चलता है। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काट कर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने आप में ऐसा ही हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ श्री जी के बल पर हूँ। जिस इंसान की किडनी फेल है वह क्या साधना कर सकता है, पर रोज भजन व सत्संग हो रहा है, श्री जी करवा रही है। ये उन्हीं का सामर्थ्य है, मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। श्री जी का सामर्थ्य भी कैसा कि आप मुझे देखकर यह नहीं कह सकते हैं कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी दर्द को कराहता नहीं हूँ। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता, मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज़ रात्रि 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। और रही बात ताकत की, तो हमने कभी अपने आप को शक्तिहीन अनुभव ही नहीं किया। आज भी कुश्ती में अपने से दुगुने शरीर वाले व्यक्ति को 2 मिनट में पटक सकता हूँ। यह है श्री जी का दुलार और सामर्थ्य। अगर कोई मुझे किडनी देना चाहता है तो इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर श्री जी को मुझे जगत मंगल का ये कार्य करवाना है तो ये खराब किडनी ही चलती रहेगी। और यदि वो मुझे बुलाना चाहते हैं तो आज मैं किडनी बदलवा लूँगा तो अगले ही क्षण शरीर छोड़ दूंगा। तब क्या करोगे? चाहे मुझे किडनियों की माला पहना दो, कुछ होने वाला ही नहीं है। जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई थी तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर ने मुझे बोले कि बाबा, मरीज की बीमारी के बारे में हम उस परिवार वालों को बताते हैं, मरीज को कभी नहीं बताते। पर बाबा अकेले आए और तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, बाबा जी हो, भजन करते हो, इसलिए हम तुम्हें ही बता देते हैं। तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज़्यादा खराब हो चुकी है और कुछ ही
सालों में पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे पास 2 से 3 साल का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल या 5 साल का समय है, इससे अधिक नहीं। तुम बाबा जी हो, भजन करते हो, इसलिए सच बता दिया, जाओ भजन करो, अब कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने सोचा कि शायद यही भगवान की मर्जी हो, मुझे इससे क्या। मैंने जाने की तैयारी कर ली, जितना समय है मस्ती से भजन करेंगे। पर आप देखो, तब से आज 18-19 साल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा। यह तो सिरजी की कृपा है। जब तक इस मशीन को सिरजी करंट दे रहे हैं, यह मशीन काम कर रही है। जहाँ उन्हें करंट देना बंद किया, मशीन काम करना बंद कर देगी। मेरी दिनचर्या देखकर कई संतों को तो विश्वास ही नहीं होता कि यह आदमी डायलिसिस पर जीवित है। कई पूज्य संत तो एकांत में मुझसे पूछा करते हैं कि बाबा, क्या सच में तुम्हारी किडनी फेल है कि बस किडनी फेल होने का नाटक कर रहे हो। तब मैं उन्हें अपने वस्त्र उतार कर सीने में डली हुई पाइप दिखाता हूँ, तब जाकर उन्हें विश्वास होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी आयु से नहीं चल रहा हूँ, किडनी से नहीं चल रहा हूँ, मानसिक शक्ति से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी लाडली जू की मुस्कुराहट से चल रहा हूँ। वो जब तक यहाँ चलाना चाहती है तो यहाँ चल रहा हूँ, जब वहाँ बुला लेगी तो वह चलने लगेंगे। जाने का सबका समय निश्चित है, जब मेरा समय आएगा तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जब तक मेरे जाने का समय नहीं आया तो यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज की दवा कौन कराता है। तो यदि आप उस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना। ऐसे ही उनकी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।